प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर ताकते हैं कि आप फिर से अपने जीवित वचन को सीखने समझने में हम सबकी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा विश्वास है कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु की संगति में बढ़ते चले जा रहे होंगे। आप आत्मिक रूप से बलवान होते चले जा रहे होंगे। आज एक विषय की शुरुआत हम करेंगे जिसका शीर्षक मैंने रखा है सहनशीलता। सहने की क्षमता के ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक मज़ेदार उदाहरण से मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। कई बार हम आस-पास देखते हैं या ये हम भी हो सकते हैं। कई बार जब हम सड़कों में चलते हैं, तो देखते हैं कोई बाइक बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है और उसके पीछे एक स्कूटी आती है और उसे ओवरटेक कर जाती है और आगे निकल जाती है। वो बाइक वाला सोचता है कि ये स्कूटी होकर मुझसे आगे निकल गए। वो सह नहीं पाता है इस बात को और तुरंत अपने एक्सेलरेटर को बढ़ाता है और उससे आगे निकल जाता है और तब जाकर कहीं उसे चैन मिलता है कि मैंने इस स्कूटी को हरा दिया। ये स्कूटी मुझसे आगे नहीं जा सकती, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शायद ये आप भी हो सकते हैं, ये हमारे बीच की बातचीत है। तो सहन शक्ति हमारे लिए बहुत, बहुत आवश्यक गुण है और इस गुण के होने से हम बहुत बेशकीमती प्रभु के लिए हो जाते हैं। जिस प्रकार बेशकीमती धातु को हम जानते हैं, वो ज़मीन के अंदर वर्षों-वर्षों तक तपते हैं, दबाव का सहन करते हैं, प्रेशर का सहन करते हैं, हीट का सहन करते हैं और तब जाकर वे कीमती धातु के रूप में हमारे बीच में आते हैं। हम और आप भी परमेश्वर के लिए और उपयोगी और कीमती तब हो जाते हैं जब हमारे अंदर सहने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो बहुत जल्दी क्रोध करता है, बाइबल कहती है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। ऐसे लोग जो तुरंत जवाब हाज़िर करते हैं, वे परमेश्वर की सेवा के लिए एक बाधक हो सकते हैं। परमेश्वर पिता हमारे अंदर इन गुणों को और ज़्यादा विकास करना चाहता है कि हम उसके काम के हो जाएँ। यशायाह की किताब 43 अध्याय उसके 4 पद में बाइबल कहती है कि हम उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरते हैं। प्रभु हमें अनमोल समझता है, जिसका कोई मोल नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को वह बनाना चाहता है। वह ज़ीरो से शुरुआत करके उस व्यक्ति को पूर्णतः अपने लिए अनमोल बनाना चाहता है। यदि हम यशायाह की किताब 43 2 को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग-संग रहूँगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। तो प्रभु जल में होकर चलने की बातें कर रहे हैं, आग में चलने की बातें कर रहे हैं, नदियों में होकर चलने की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब प्रभु हमें विषम परिस्थितियों में, जो हमारे फ़ेवरेबल कंडीशन नहीं है, ऐसे हालात में हमें लिए जाना चाहते हैं और हमारे लिए आश्वासन की बात है कि बाइबल कहती है कि वह भी हमारे संग-संग जाएगा। उन कठिन परिस्थितियों में वह हमें और ज़्यादा तराशेगा और ज़्यादा हमारे गुणों का विकास करेगा। तो हम आग में होकर जाएँगे, हमें आग की तपिश सहनी पड़ सकती है। हम जल में होकर जाएँगे और हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि हम डूब रहे हैं। इन बातों को भी हमें सहना होगा, हमें दबाव को सहना होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम हार जाएँगे, हमसे नहीं होगा। इन सब बातों को सहते हुए हमें ऊपर उठने की आवश्यकता होगी और तब जाकर हम परमेश्वर के लिए बहुत उपयोगी हो जाएँगे, हम अनमोल हो जाएँगे। जैसा हीरा हमारे लिए बहुत बेशकीमती है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर, हीट, टेम्परेचर और बहुत सारी बातें उसे सहनी पड़ती है, तब जाकर हीरा, हीरा होता है। आप और मैं परमेश्वर के काम के हो जाएँगे, उसके लिए और ज़्यादा हम अनमोल हो जाएँगे जब हम हमारे अंदर
सहनशीलता, सहन करने की क्षमता में और ज़्यादा विकास होता चला जाएगा। प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थियों कलीसिया को लिख रहा था, 6वें अध्याय उसके 7 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वह कहता है कि तुम अन्याय क्यों नहीं सहते हो? तुम हानि क्यों नहीं सहते हो? इसका मतलब है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें बहुत कुछ सहना होगा। जब मैं सोच रहा था कि क्या-क्या हम सहन करते हैं, क्या-क्या हमें सहना पड़ सकता है, तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन कुछ बातें मेरे ज़हन में आई, वो मैं आपके सामने लाता हूँ। हमें निंदा का सामना करना पड़ेगा, निंदा हमें सहना पड़ेगी, हमें अपमान सहना पड़ेगा, हमें दुःख सहना पड़ेगा, हमें धोखा सहना पड़ेगा, नुकसान, असफलता, विरोध, दबाव, दर्द, डाँट, सताहट, इन सब बातों को हमें सहन करना पड़ेगा और प्रभु ऐसी परिस्थितियों को लाएँगे। बाइबल कहती है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो, जो तुम्हारे सहने से बाहर की हो। परमेश्वर उतना ही देगा जितना हम सह सकें और ऐसा-ऐसा करके वो हमारे लिए थोड़ा ना थोड़ा लेवल सेट करेगा, ताकि हम और इस गुण में हमारा विकास होता चला जाए, हम और ज़्यादा सहन शक्ति को बर्दाश्त कर सकें। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 7 पद कहता है कि प्रेम सब सह लेता है। हाँ, जिसके अंदर प्रेम है वो सब कुछ सह लेता है। जितनी बातों की चर्चा मैंने की, चाहे आप उसकी निंदा करें, चाहे वो हार जाए, चाहे उसको नुकसान हो जाए, वह सह लेता है। लेकिन जब मैं ये बातचीत कर रहा हूँ, सब लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होगा। कई बार हम किसी की बात नहीं सह पाते हैं। कई बार हमारे प्रियों के द्वारा कहे गए शब्द हमें ऐसे लगते हैं मानो चाकू से हमारा हृदय भेद दिया गया हो। किसी की बातें हमें इतना हर्ट कर जाती हैं, हम उसे सह नहीं पाते हैं और उसके तुरंत बाद हम रिएक्ट भी कर जाते हैं। परिवारों में हम ऐसा देखते हैं, हम जहाँ पर काम-काज करते हैं, वहाँ हम ऐसी बातों को देखते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम सह नहीं सकते और यदि हम ना बोलें तो हम खुद बहें कुड़कुड़ाते रह सकते हैं, बुड़बुड़ाते रह सकते हैं, झुंझला उठ सकते हैं या हम नहीं सहन कर पाते होंगे तो कहीं की नाराज़गी कहीं पर व्यक्त हम कर जाते होंगे। तो प्रभु इस गुणों को हमारे भीतर विकास करना चाह रहे हैं और ज़्यादा। जब मैं और आप इस विषय की ओर देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि यह गुण और ज़्यादा हमारे अंदर प्रभु बढ़ाता चला जाए। लेकिन मज़ेदार बात क्या है? प्रभु जब ऐसे गुणों को बढ़ाता है, वह स्थितियों को लाता है। इस प्रकार हीरे के लिए दबाव की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता है, वो हमारे जीवन में भी ऐसा करेगा। प्रभु हमें जल में ऐसा लगेगा कि हम डूबने वाली स्थिति में हैं, उस स्थिति में वो हमारी सहन शक्ति को बढ़ाएगा। हो सकता है हम आग वाली परिस्थितियों में हों और प्रभु हमारे अंदर इस सहनशीलता को बढ़ाएगा। तो पहला कुरिन्थी 6:7 इस बात को कहता है कि तुम अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? प्रेरित पौलुस आग्रह कर रहा है उनसे, कह रहा है और ऐसा क्यों कह रहा है कि क्योंकि उस कलीसिया के मध्य और जब मैं इस कलीसिया को देखता हूँ बहुत तरह की बुराइयाँ हैं, उनमें मूर्ति पूजा की बातें हैं, व्यभिचार की बातें हैं, आपस में मुकदमेबाजी की बातें हैं और लोग एक-दूसरे का न्याय करते हैं, अन्याय करते हैं, एक-दूसरे की हानि करते हैं और ऐसा वह पहले करते थे। मतलब पहले का जीवन जब था तो ऐसे ही था। इसलिए प्रेरित पौलुस उनसे अब यह कह रहा है, अब तो तुम मसीह को जानने लगे हो, तब अन्याय तुमको सहना चाहिए। अब तुमको नुकसान होगा, उसे भी सहना चाहिए। अपनी हानि उठाना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। प्रेरित पौलुस अपना उदाहरण देते हैं और पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 11-12 पद में कहते हैं, हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं, मारे-मारे फिरते हैं, अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। तो प्रेरित पौलुस कहता है कि
उसे भी सामना करना पड़ता है, सताहट का सामना करना पड़ता है, भूख-प्यास का सामना करना पड़ता है। लोग अच्छा करने के बावजूद भी लोग उन्हें बुरा-भला कहते हैं और इन सब बातों को सहना पड़ता है। और एक प्रभु सेवक होने के नाते मैं यह जान रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ कि प्रभु एक सेवक को बहुत कुछ सहने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। किसी की बातों को सुनकर सहने की क्षमता को, कोई नुकसान होने से सहने की क्षमता को, विरोध को सहने की क्षमता को प्रभु बढ़ाना चाहता है और ऐसे बहुत सारे विषयों में प्रभु हमारे अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। बाइबल इब्रानी की किताब 12 अध्याय उसके 3 पद में इस प्रकार से कहती है, हम लोग उसे देखते हैं। बाइबल कहती है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। ये बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों का विरोध सह लिया, तो हमें भी सहना है। मैं इसके 7वें पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? दुख को भी सह लो। और हम जानते हैं एक व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रकार के दुखों का उन्हें सामना करना पड़ता है। एकाकीपन का दुख होता है, किसी के खोने का दुख होता है, कुछ नुकसान होने का दुख होता है और इसके अलावा और भी बहुत सारे दुख होते हैं। और प्रभु हमें दुख की वादियों से भी लेकर जाना चाहता है और वो क्या चाहता है कि हम सहना सीख जाएँ। दुःख को भी हम सहना सीख जाएँ और जब हम सहते-सहते पारंगत होते चले जाते हैं, हमने सीखा कि हम अनमोल होते चले जाते हैं। कुलुस्सी की किताब 3 अध्याय उसके 12 पद में बाइबल क्या कहती है, उसे हम लोग जल्दी से देखते हैं। 12 और 13 इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, किसके समान? चुने हुओं के समान। परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। हम भीड़ में खोए हुए लोग थे, हम भटके हुए लोग थे, लेकिन उसने हमारा चुनाव किया है और जब चुनाव किया है, तो कुछ बातों को वो हमारे भीतर भरना चाहते हैं। लिखा है, चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आज हमारा विषय सहनशीलता है, इसलिए हम इस शब्द की ओर ध्यान करेंगे। तो बाइबल कह रही है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान सहनशीलता धारण करो। तो हम में से हर एक के अंदर ये गुण होना बड़ा आवश्यक है। 13 पद बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। तो जब इस पृथ्वी पर हम जीवन जीते हैं, हम पर बहुत सारे दोष लगाए जाते हैं। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं, वहाँ पर हमें दोष लगाए जाते हैं। हम जब परिवार में होते हैं, परिवार वाले भी कई प्रकार के दोष को हमारे साथ हमारे ऊपर लगाते हैं। जब हम फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कई प्रकार के दोष हम पर लगाए जाते हैं और इसे हम तब सह सकते हैं। बाइबल कहती है, किसी को किसी प्रकार का दोष देने के कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। और इफिसी इस बात को कहता है कि प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो बगैर प्रेम के ये बातें हमारे लिए संभव नहीं हो पाएंगी। तो हमें सहना सीखना होगा। ये दिन प्रतिदिन के जीवन का हमारा हिस्सा है। हमें सहना सीखना होगा। पहला कुरिन्थी 13:7 प्रेम सब बातें सह लेता है। बगैर प्रेम के हमारे लिए सहना मुश्किल हो सकता है। तो हमें निंदा को सहना होगा। और ये बहुत साधारण और आम बात है कि जब हम मित्रों के बीच में होते हैं, लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं, कई बार हमारे शारीरिक कमज़ोरियों को लेकर,
कई बार हम किसी क्षेत्र में, किसी विषय में कमज़ोर हैं, उसे लेकर और किसी न किसी रीति से हमारे मित्रगण, हमारे परिवार वाले लोग, हमारे आस-पास के लोग कहीं न कहीं हमारा मज़ाक उड़ाने लगते हैं। हमारी कई बार निंदा भी करने लगते हैं। केवल हमारे अपने लोगों के बीच में नहीं, लेकिन वह इसे दूसरों के सामने भी जग ज़ाहिर करने लगते हैं। तो बाइबल कहती है इसे सह लो, सह लो, इसे सह लो। हमारे लिए और आपके लिए शायद आसान नहीं होगा, लेकिन बाइबल कहती है प्रेम वो गुण है जिसके द्वारा हम सह सकते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि जब हम निंदा का सामना करें, हम सह लें। मैं चाहता हूँ कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 11 और 12 पद को इस प्रकार से पढ़ते हैं। लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो हमसे पहले जो लोग हुए हैं उनको भी सताहट का सामना करना पड़ा है। भविष्यवक्ता सताए जाते रहे। भविष्यवक्ताओं को सताहट का सामना करना पड़ा है और इसलिए बाइबल कहती है कि ऐसा होगा कि लोग हमारी निंदा करेंगे, हमें सताएंगे, झूठ बोल-बोल कर हमारे विरोध में बातें करेंगे। अभी तो शायद हमने उतनी ज़्यादा सताहट का अनुभव नहीं किया है। हमारे आस-पास शायद बहुत सुखद माहौल है, हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। लेकिन बहुत लोग आराधना के लिए, वचन के पालन के लिए, प्रभु यीशु के अंगीकार के लिए वे सताए जाते हैं और इन सताहटों का भी हमें सामना करना पड़ेगा, कहीं न कहीं कम या ज़्यादा हमें करना पड़ेगा। और बाइबल हमें उदाहरण देती है कि भविष्यवक्ता भी सताए गए हैं, इसलिए हमें आनंद करना है। हमें प्रसन्न हो जाना है कि हाँ, हम प्रभु के लिए सताए जा रहे हैं। जब यह हमारा ध्येय हो जाएगा कि हम अपने लिए नहीं सताए जा रहे हैं, हम प्रभु के लिए सताए जा रहे हैं और इससे प्रभु को महिमा मिल रही है। प्रभु हमारे जीवन से इन बातों को देख रहा है, तो हमारे लिए सहना और आसान हो जाएगा। जब हम प्रभु को ले आएँगे अपने बीच में, हमारे लिए सहना आसान हो जाएगा। प्रेरित पतरस अपनी पत्री में कहता है, यह मत समझो कि कोई नई बात तुम्हारे साथ हो रही है। वो दुःख के विषय में कहता है, सहना ही पड़ेगा। प्रेरित पौलुस आगे कहता है कि हम क्लेश भी सहते हैं, हम सताए जाते हैं। अलग-अलग रीति से उसे सताहट का सामना करना पड़ता है और वह सहता चला जाता है। कई बार हम अपमान का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें धोखा होता है। मैं चाहता हूँ हम भजन संहिता 15 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ते हैं, जहाँ बाइबल इस प्रकार से कहती है। भजन संहिता की किताब 15 अध्याय और पद संख्या 4। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। पिछले समय हमने देखा था कि याकूब को किस प्रकार हानि उठानी पड़ी, जब उसका ससुर लाबान इस बात को कहता था कि चित्ती वाली तेरी, भेड़ धारी वाली तेरी, और जो भी हानि मौसम के द्वारा होता था, वह खुद उसे सहता था। तो प्रभु अनुग्रह करे कि आपके अंदर प्रभु इतना बड़ा दिल दे कि आपको बड़ा से बड़ा नुकसान हो, तब भी आप सहें। और सहने का मतलब यह नहीं है हमारे अंदर हम सह लिया और कुछ बातें हमारे जुबान से विरोध में निकल रही है। सहने का मतलब यह है कि जब हम दुःख भी उठाएँ, जब हम नुकसान भी उठाएँ, जब हम अपमान भी सहें, तब भी हमारा जो रवैया है, वो परमेश्वर के प्रति बदलने ना पाए। हमारा हृदय तब भी धन्यवाद से भरा हो, तब भी हमारा हृदय उसकी स्तुति करना चाहे। हम एकदम
सहना है बोल के एकदम निराश होकर बैठे हुए ना रहे, लेकिन हम सहे और हमारा जो रवैया प्रभु के प्रति है वो बिल्कुल सही हो। तब हम सही मायने में कहेंगे कि हम सह रहे हैं। हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और सह रहे हैं। प्रेम की वजह से चाहे हम निंदा का सामना करें, चाहे अपमान का सामना करें, चाहे हम दुःख का सामना करें, चाहे हम कठिनाइयों का सामना करें, हम उसे सहें। चाहे हमें डाँट का, चाहे हम सताहट का सामना करें, हम सहें और इसलिए सहें क्योंकि हम परमेश्वर के लिए सह रहे हैं। सबसे बड़ा कारण हमारा इस पृथ्वी पर यही है कि हम प्रभु के लिए सह रहे हैं और जब हम प्रभु के लिए सह रहे हैं, निश्चय जानें कि आप बहुत अनमोल प्रभु के लिए होते चले जा रहे हैं और आप प्रभु के बड़े काम के हैं। आज इतना ही देखते हैं, आगे इसके हम दूसरे भाग को देखेंगे, जहाँ हम सीखेंगे मूसा के जीवन से कि कैसे उसने सहा। तो प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके बड़े अनुग्रह के लिए हम आपको सराहते हैं और चाहते हैं कि यह गुण हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए और हम सहनशील होते चले जाएं। आपने कहा है कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान सहनशील होते चले जाओ। होने दे ये गुण हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।